सिर्फ सूचना नहीं, संस्कार भी बांटती खबरें। ब्रह्मा कुमारीज की देश दुनिया की हर बड़ी आध्यात्मिक खबर के साथ आप देख रहे हैं मधुबन न्यूज। नागपुर में राष्ट्रपति जी ने बताई भारत को स्वर्णिम बनाने की विधि। अब उस भारत का निर्माण हो रहा है जहां बाघ और बकरी एक जगह पानी पीते थे। यह बात कही देश की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। वो दिन दूर नहीं जो सपने देखते हैं कि स्वर्णिम भारत बनाने के लिए। कोई इसको कहते हैं विकसित भारत, कोई कहते हैं विश्व गुरु, या कोई कहते हैं स्वर्णिम युग। वो युग था जिस युग में शेर और बकरी एक जगह पानी पीते थे। मुझे लगता है वो युग हम लोगों का विश्वास और एकता बल से फिर एक बार आ सकता है। इसी दिशा में हम लोगों का सोच को पॉजिटिव बनाना होगा। राष्ट्रपति जी महाराष्ट्र में सामाजिक एकता, विश्वास और सकारात्मक मूल्यों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से ब्रह्मा कुमारीज द्वारा राज्य स्तरीय अभियान एकता और विश्वास से महाराष्ट्र का स्वर्णिम युग का विधिवत शुभारंभ करने नागपुर के जामठा स्थित ब्रह्मा कुमारीज के विश्व शांति सरोवर पहुंची थी। राष्ट्रपति जी के साथ महाराष्ट्र के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, ब्रह्मा कुमारीज मुख्यालय माउंट आबू से अतिरिक्त महासचिव राजयोगी बीके डॉक्टर मृत्युंजय भाई, युवा प्रभाग के अध्यक्षा राजयोगिनी बीके चंद्रिका दीदी, महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री एवं नागपुर के पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले, नागपुर केंद्र की संचालिका बीके रजनी दीदी तथा सह संचालिका बीके मनीषा दीदी की उपस्थिति रही। अपने उद्बोधन में राष्ट्रपति जी ने ब्रह्मा कुमारीज के कार्यों की सराहना करते हुए स्वर्णिम युग लाने का आह्वान किया। एकता और विश्वास दुनिया में फैलाने के लिए 3 P की आवश्यकता है। पॉजिटिव रहना, प्रेजेंट में विश्वास करना और पूर्णता प्राप्त करना। ब्रह्मा कुमारी ठीक जानते हैं। वो कहते हैं कि जो हुआ वो अच्छा हुआ। खुद के ऊपर, दूसरों के ऊपर और पूरा जमाने के ऊपर विश्वास रखना होगा। मुझे लगता है मनुष्य उस देश में चाहे टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो, चाहे कुछ ज्ञान के माध्यम से, इससे बहुत ब्रह्मा कुमारी उसी दिशा में 90 साल से काम कर रहे हैं। आज ब्रह्मा कुमारी बहनें और भाई अपने कलश लेकर के गांव-गांव जाएंगे, एक-एक जन-जन तक जाएंगे, लोगों के मन में विश्वास पैदा करेंगे, एकता के भावना पर वो सृष्टि करेंगे। शिव जी के झंडा गांव-गांव लहराएगा, मुझे विश्वास है। आगे राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने अपने प्रथम आगमन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि आत्म परिवर्तन के माध्यम से ही समाज और राष्ट्र में स्थायी सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है। राजस्व एवं पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने इसे ऐतिहासिक पहल बताते हुए कहा कि तकनीकी और आर्थिक प्रगति के साथ साथ मानवीय मूल्यों की रक्षा अनिवार्य है। ब्रह्मा कुमारीज पूरे देश और विश्व में भारतीय जीवन मूल्यों के साथ जीवन जीने के लिए सदैव मानवता को प्रेरित करती रही हैं। चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में इस संगठन का बहुत बड़ा योगदान रहता है। इसके लिए आप सबको मैं बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देता हूं। जिस परिवार में, जिस समाज में, जिस देश में, जिस संगठन में एकता और विश्वास है, उसकी प्रगति उन्नति को कोई रोक ही नहीं सकता। आपने आज जो विषय चुना, भगवान करे भाव हम सब में पैदा हो। आओ मिलकर अपने समाज और राष्ट्र को इन विचारों से जोड़ें और इस देश को वही विश्व गुरु बना सकें और वही सोने की चिड़िया बना सकें। ये इन्हीं भावों से सफल होगा जो ब्रह्मा कुमारी जिस मिशन को लेकर आगे बढ़ रहा है। इस आयोजन के लिए मैं बहुत सफलता की कामना करता हूं। धन्यवाद। एकता और विश्वास के माध्यम से महाराष्ट्र का स्वर्ण युग, ये कार्यक्रम की संकल्पना इतना ही नहीं है तो मूल्याधिष्ठित जीवन का और समाज निर्मिति का एक अच्छा
कार्यक्रम ये होने जा रहा है। और ब्रह्मा कुमारी संस्था ने जो एक रोड मैप बनाया है, ये रोड मैप हमारे महाराष्ट्र को एक विकसित महाराष्ट्र बनाने के लिए भी मजबूत होगा। जब तक समाज विकसित नहीं होगा तब तक हमारा महाराष्ट्र भी विकसित नहीं होगा। युवा प्रभाग की अध्यक्षा बीके चंद्रिका दीदी ने आत्मविश्वास को जागृत करने का संदेश देते हुए वर्तमान में जीने की प्रेरणा दी। वहीं नागपुर केंद्र की संचालिका बीके रजनी दीदी ने एकता और विश्वास को स्वर्णिम युग का आधार बताया। अतिरिक्त महासचिव राजयोगी बीके डॉक्टर मृत्युंजय भाई ने अपने प्रेरक उद्बोधन में कहा कि विश्व शांति की शुरुआत अपने मन की शांति से होती है। हमेशा वर्तमान में रहना है। समय बहुत मूल्यवान है। पास्ट इज पास्ट, फ्यूचर का हमें मालूम नहीं है। जब वो आएगा देखा जाएगा, लेकिन मेरे जीवन की ये सेकंड मूल्यवान सेकंड है और उसे मैं संपूर्ण आत्मविश्वास के साथ स्वयं के प्रति और सर्व के प्रति कार्य में लगाऊं। तो प्रेजेंट में रहना है। यूनिटी एंड ट्रस्ट, विश्वास चाहिए, इसके आत्मविश्वास चाहिए, भाई बहनों के ऊपर विश्वास चाहिए, देशवासियों के ऊपर विश्वास चाहिए, राजनेताओं के ऊपर विश्वास चाहिए, हर व्यक्ति का विश्वास के साथ यूनिटी भी चाहिए, प्यूरिटी भी चाहिए, पीस भी चाहिए, हैप्पीनेस भी चाहिए, हेल्थ भी चाहिए, वेल्थ भी चाहिए। परंतु इन सब को इकट्ठा करके अपना जीवन का मंत्र बनाना, चरित्रवान बनना चाहिए। महाराष्ट्र में चलाए जाने वाले विश्वास एवं एकता के माध्यम से स्वर्णिम महाराष्ट्र बनाने वाले इस एक सुंदर अभियान का उद्घाटन करने हम सब नागपुर निवासियों के बीच पहुँचे हैं। मैं बहुत बहुत दिल से आपका स्वागत करती हूँ। स्वागत है, स्वागत है। कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी बहनों के सिर पर कलश एवं भाइयों को शिव ध्वज देकर राष्ट्रपति जी ने अभियान का आगाज किया। वहीं बीके डॉक्टर दामिनी द्वारा प्रस्तुत सुमधुर गीत ने वातावरण को भाव विभोर कर दिया। बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ता और शांति प्रेमी श्रद्धालु उपस्थित रहे। यह ऐतिहासिक आयोजन महाराष्ट्र के स्वर्णिम भविष्य की दिशा में एक सशक्त संकल्प बन के उभरा, जिसमें एकता और विश्वास की ज्योति प्रज्वलित हुई। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। इक्कीस 21,111 कच्चे केलों से 18 फीट ऊंचे शिवलिंग का निर्माण। चोपड़ा के प्रभु चिंतन भवन में नभीबी महाशिवरात्रि महोत्सव में लगभग 3,000 श्रद्धालुओं की उपस्थिति रही। इस विशेष अवसर पर 21,111 कच्चे केलों से निर्मित 18 फीट ऊंचे दिव्य शिवलिंग का अद्भुत निर्माण किया गया, जिसने सभी आगंतुकों को आकर्षित किया। साथ ही एक लोटा जल की सृजनात्मक थीम ने शिव भक्ति की सरलता और गहनता का सुंदर संदेश दिया। इस अवसर पर अधिवक्ता निर्मल देशमुख, एमडी डॉक्टर हाथदाकर, चिकित्सक डॉक्टर विनीत हाथटरकर, शिव केला एजेंसी से राजू शर्मा तथा चिकित्सक डॉक्टर पवन पाटिल की गरिमामयी उपस्थिति ने समारोह को विशेष ऊंचाई प्रदान की। समापन के क्षणों में संपूर्ण वातावरण भक्ति, शांति और नव संकल्प की ऊर्जा से परिपूर्ण हो उठा। यह आयोजन केवल एक उत्सव नहीं बल्कि आत्म जागरण का प्रेरक संदेश बनकर चोपड़ा नगरी के हृदय में अंकित हो गया। सर, आज आपको यहाँ पर कैसा लग रहा है? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारेश्वर विद्यालय चोपड़ा सेंटर हर साल महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर अलग सा अपना कंसेप्ट अपने लोगों के सामने लाता है। इस साल 21,111 कच्चे केले से महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर महाशिवलिंग बनाया है। पिछले साल
नारियल से बनाया था, उसे 2 साल पहले साबुदाने से बनाया था। ऐसे अलग से कंसेप्ट लाके लोगों के सामने भगवान का अलग सा रूप देकर लोगों में आत्म जागृति और आत्मशुद्धि का अलग सा काम, अलग कंसेप्ट से यह प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विद्यालय चोपड़ा सेंटर कर रहा है। इस छोटे से गांव में इतना बड़ा विशाल ये अद्भुत ऐसा करीब 21,000 किलो से ये जो शिवलिंग यहाँ बनाया गया, ये शहर के इतिहास में पहली बार मैं ये देख रहा हूँ मेरे इतना 60 साल की आयु में। भुवनेश्वर द्वारा अंतर धार्मिक सम्मेलन का आयोजन। भुवनेश्वर के यूनिट 9 सेवा केंद्र के द्वारा अंतर धार्मिक सम्मेलन हुआ। अत्यंत गरिमा, सौहार्द और विविध धर्मों तथा आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े आचार्य, ट्रस्टी, सन्यासी, पुजारी, फादर तथा प्रतिनिधियों ने एक मंच पर उपस्थित होकर धार्मिक समन्वय, पारस्परिक सम्मान और सामाजिक सद्भाव का सशक्त संदेश दिया। सम्मेलन का मुख्य आकर्षण विश्व शांति आध्यात्मिक योग आश्रम के संस्थापक पूज्य विचित्र आनंद महाराज रहे। 109 वर्ष की वंदनीय आयु में भी उनकी अद्भुत स्मरण शक्ति, प्रखर बुद्धि और स्पष्ट चिंतन ने उपस्थित जनसमूह को गहराई से प्रभावित किया। विशिष्ट अतिथियों में अधिवक्ता डॉक्टर हसन खान, बुद्ध मंदिर के ट्रस्टी सौरेंद्र महापात्र, कैथोलिक चर्च के फादर अजय, बहाई धर्म के प्रतिनिधि शंकर माझी, बौद्ध प्रतिनिधि ऊटे जयमंगल विशेष रूप से शामिल रहे। सभी वक्ताओं ने धार्मिक सौहार्द, नैतिक जीवन मूल्यों और सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना से शांतिपूर्ण एवं समन्वित समाज के निर्माण पर बल दिया। कार्यक्रम का संचालन यूनिट 9 सेवा केंद्र की प्रभारी बीके गीता ने अत्यंत सुव्यवस्थित, सरस और प्रभावपूर्ण शैली में किया। And today's gathering, it was really good. Everybody expressed their desire how to bring peace in this world, and the world is going through, humanity is going through crisis in different ways. Like this coming together is really a great step. So I really congratulate. चलता नेगेटिव थॉट वो एसिड छोड़ता है, इसलिए पॉजिटिव विचार कहाँ मिलेंगे? तो मैंने अपने जीवन में देखा, ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय, शॉर्ट में कहते हैं ब्रह्मा कुमारी, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में इसलिए आते हैं कि पाप मिटाने के लिए। अगर पाप मिटता है, मन में अच्छे विचार आते हैं, कर्म अच्छा होता है, अच्छे कर्म का फल सुख और शांति। सारी दुनिया चाहती शांति चाहिए, अच्छे कर्म करने का बीज बोलो। What you sow, so shall you reap. कुरुक्षेत्र के विश्व शांति धाम सेवा केंद्र में नभीवी त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाई गई। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में शिव शंकर के आध्यात्मिक रहस्यों पर गहन मंथन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं शिव ध्वजारोहण के साथ हुआ। भारतीय साधु समाज के प्रदेशाध्यक्ष महामंडलेश्वर महंत श्री बंसी पुरी जी महाराज का पारंपरिक रूप से शॉल ओढ़ाकर एवं ईश्वरीय सौगात भेंट कर अभिनंदन किया गया। सेवा केंद्र की प्रभारी बीके सरोज की अध्यक्षता में समारोह संपन्न हुआ। इस अवसर पर बीके राधा, बीके शकुंतला, अखिल भारतीय क्षेत्रीय सभा अध्यक्ष एडवोकेट महेंद्र सिंह तंवर, NIT कुरुक्षेत्र से डॉक्टर RK अग्रवाल, एडवोकेट मेहर सिंह मलिक, पंडित जय नारायण शर्मा, दीनानाथ अरोड़ा, जिंदल हाउस से धर्मवीर सिंह, ब्राह्मण सभा के प्रधान पंडित पवन शर्मा सहित बड़ी संख्या में अतिथि मौजूद रहे। कार्यक्रम में नृत्य नाटिका का भी आयोजन हुआ। वहीं अतिथियों ने संस्था की सेवाओं की सराहना की। आप उनको श्रद्धा और विश्वास के साथ जहां भी उनका स्मरण करेंगे, भगवान वहीं प्रकट हो जाएंगे। भगवान क्या है? वो रामायण में लिखा है कि पग बिन चले, सुने बिन बाना, कर विधि कर्म करे विधि नाना, रसना रहित सकल रस होगी। वो तो निराकार है, परंतु कोई भी भक्त जब उनको पुकारता है तो तत्क्षण उसके लिए प्रकट हो जाते हैं। पर भक्त कैसा होना चाहिए? भक्त वो होना चाहिए जो निराभिमानी हो। देखिए, हम भी साधक हैं, हम भी उपासक हैं, परंतु हमारी साधना में और इनकी साधना में अंतर है। वैसे भी पुरुष अहंकारी होते हैं और अहंकार की भावना उनमें जरूर होती है। तो हम लोग जो साधक हैं, कहीं ना कहीं हमें वो सम्मिश्रण है, परंतु जो ये माताएं हैं, ये बड़ी सहिष्णु हैं। माता की कृपा जिस पे हो जाती है, उसको अन्य कृपाओं की आवश्यकता नहीं पड़ती है।
नई दिल्ली में हरिनगर सेवा केंद्र के द्वारा विश्व बंधुत्व का आधार विश्वास एवं एकता विषय पर भव्य सर्वधर्म सम्मेलन का आगाज हुआ। सभी अतिथियों का तिलक एवं पौधा भेंट कर स्वागत किया गया। मुख्य वक्ता के रूप में महिपालपुर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके अनुसुईया ने कहा कि सच्चा विश्व बंधुत्व तभी स्थापित होगा जब मनुष्य अपने आत्मिक स्वरूप को पहचान कर स्वयं को एक परमात्मा के संतान अनुभव करेगा। विशिष्ट अतिथियों में पहाड़गंज से महामंडलेश्वर स्वामी हरि ओम गिरी जी, हनुमान मंदिर दिल्ली के सचिव महंत एवं एडवोकेट अमन गिरी, गुरुद्वारा बाला साहेब के हेड ग्रंथी सरदार सुखविंदर सिंह, दिल्ली के आचार्य विवेक मुनि ने धर्मों की मूल शिक्षाओं में निहित करुणा और सद्भाव पर प्रकाश डाला। जनकपुरी स्थित गुरुद्वारे के प्रमुख ज्ञानी जितेंद्र सिंह ने एक ओंकार की भावना को विश्वास एवं एकता का मूल आधार बताया। मीडिया विंग के राष्ट्रीय संयोजक बीके सुशांत ने आत्मा के उत्थान के माध्यम से शिवत्व की प्राप्ति को ही सच्ची एकता और विश्वास का मार्ग बताया। हम एक पिता के बारिक माने बच्चे हैं। हम एक पिता की संतान हैं, एक पिता के बच्चे हैं। हमारा सबका परम पिता कौन है? परम पिता परमात्मा वाहिगुरु जी। जब एक पिता की संतान है, एक पिता के बच्चे हैं हम, बच्चों में फिर ये दूरियां क्यों बन गई? ये दूरियों का कारण हमें ढूंढना होगा। क्या हमारा आपसी विश्वास जाता रहेगा? कि अगर दिल में, हृदय में आस्था है तो बंद द्वार में भी रास्ता है। अगर हृदय में आस्था है, विश्वास है तो बंद द्वार में भी रास्ता है, मार्ग मिल जाता है। तो आज बहुत जरूरी है कि हम परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, सामाजिक प्राणी हैं। समाज में एकता, अखंडता और समरसता का काम कर रहे हैं। ये बहुत ही सुंदर है, समाज को एक करने का काम है और मैं आप लोगों को धन्यवाद करूंगा। तिवरी में शिवालय सेवा केंद्र का भव्य उद्घाटन आध्यात्मिक उल्लास के साथ संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यालय माउंट आबू से आई वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके शीलू दीदी तथा जयपुर राजापाक सब जोन की प्रभारी बीके पूनम दीदी की प्रेरणादायी उपस्थिति रही। विशिष्ट अतिथियों में जोधपुर की बीके फूल दीदी एवं बीके शील दीदी, साथ ही तपोनिधि पंचायत आनंद अखाड़ा, तिवरी के श्री महंत नारायण गिरी जी महाराज भी समारोह में पधारे और अपने आशीर्वचनों से सभी को अनुग्रहित किया। शिवालय सेवा केंद्र तिमरी क्षेत्र में आध्यात्मिक जागृति का दीप बनकर नैतिक मूल्यों के प्रसार, नशा मुक्ति अभियान, चरित्र निर्माण और सामाजिक उत्थान के विविध कार्यों का केंद्र बनेगा। समापन अवसर पर सभी अतिथियों का सम्मान कर आभार व्यक्त किया गया। इस अवसर पर सेंटर की बीके बहनों ने जानकारी दी कि यहाँ नियमित रूप से राजयोग मेडिटेशन, गीता पाठ, नैतिक शिक्षा तथा व्यक्तित्व विकास के निःशुल्क पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे, जिससे समाज में आत्मिक चेतना और सकारात्मक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त होगा। छतरपुर सेवा केंद्र के द्वारा आयोजित द्वादश ज्योतिर्लिंग मेले के अंतर्गत घर बने मंदिर विषय पर भव्य महिला सम्मेलन संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर नंदिता पाठक, वैश्य समाज अध्यक्ष अर्चना कठल, मंडल उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी शिल्पी जैन, होटल रेडिसन खजुराहो की जनरल मैनेजर विजया दत्ता, छतरपुर गांधी आश्रम की संचालिका दमयंती पाणी, लीनस क्लब अध्यक्षा प्रतिभा अग्रवाल, पूर्व लीनस क्लब अध्यक्षा धीरज मिश्रा सहित अनेक गणमान्य महिलाएं उपस्थित रहीं। मुख्य वक्ता के रूप में राजस्थान के भीनमाल सेवा केंद्र की प्रभारी बीके गीता ने मातृ शक्तियों को संबोधित करते हुए कहा कि घर को मंदिर बनाने से पहले हृदय को मंदिर बनाना आवश्यक है। इस अवसर पर ग्वालियर से पधारे बीके अर्जुन, प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर नंदिता पाठक ने अपने उद्बोधन में कहा कि यदि हम ब्रह्मा कुमारी बहनों द्वारा बताए गए आदर्शों को जीवन में अपनाएं तो निश्चित ही हमारा घर मंदिर के समान पवित्र और शांतिमय बन सकता है। ईश्वरीय समाचारों की इस यात्रा में आज बस इतना ही। शांति और संस्कार से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ब्रह्मा कुमारीज मधुबन न्यूज।